अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, आजकल के दौर में दुनिया भर में चाय पीने का एक ऐसा निज़ाम बन गया है कि आजकल तो चाय पीने के बगैर कोई सुनवाई होती ही नहीं। बस वो लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक और नुकसानदायक है। आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट चाय पीने से फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, और मर्दाना ताकत पर इसका क्या असर पड़ता है, और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। अगर आप भी चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चाय की पहली शुरुआत चीन से हुई थी, और चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया। कहा जाता है कि चीन का एक राजा रोज़ाना गर्म पानी पिया करता था। एक बार उसके सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया तो उसमें गलती से चाय की सूखी पत्ती गिर गई और उस पानी का रंग लाल हो गया। राजा ने जब इस पानी को पिया तो उसे यह नया स्वाद बहुत पसंद आया, और तब से ही चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी और दूध के बाद चाय को दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय सिर्फ सर्दियों में दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। कहा जाता है कि 1500 से ज़्यादा किस्म की चाय होती हैं, जिनमें काली, हरी, सफ़ेद और लाल चाय काफ़ी मशहूर है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में 30 या 35 हज़ार कप चाय पी जाता है, और तुर्की का हर इंसान रोज़ाना तकरीबन 10 लाल चाय के कप पी लेता है। प्यारे दोस्तों, चाय में ऐसे अज्जा होते हैं जिससे हमारे जिस्म में फुर्ती का एहसास होता है। चाय में मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को ज़्यादा अलर्ट और चौकन्ना रखता है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करता है और जिस्म को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से भी बचाता है। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, लीवर और दिल की बीमारियों के लिए भी मुफीद है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं चाय पीने वाले नुकसान के बारे में। आज से 200 साल पहले चाय हमारे यहाँ नहीं थी दोस्तों, ना ही किसी घर में चाय पी जाती थी और ना ही बनाई जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ आए और हमारे समाज में चाय ठूस गए। अब कहीं भी जाइए आपको सबसे पहले चाय दी जाएगी। चाय को लोगों ने आदत बनाया, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत चाय बना ली है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि चाय से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले नुकसान की तरफ। दोस्तों, सुबह सुबह बहुत से लोग खाली पेट चाय पी लेते हैं। जैसे ही उठते हैं सबसे पहले चाय पी लेना, तो ये चीज़ क्या करती है कि खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस होती है जो पेट से निकलती है, जो आपकी पाचन क्रिया में मदद करते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस के क्रिएशन को यानी उन निकलने के प्रोसेस को बंद कर देती है, यानी कम कर देती है। जाहिर सी बात है, गैस बनने लगेगा, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला नुकसान आपको ये मालूम हुआ कि आप कब्ज़ का शिकार हो जाएंगे, और सारी बीमारियों की जड़ ये कब्ज़ ही है। अगर आप खाली पेट में चाय पी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कब्ज़ को न्योता दे रहे हैं, साथ ही साथ आपकी भूख को भी मार देगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके दूसरे नुकसान के बारे में बताते हैं। दूसरा नुकसान जो चाय पीने से होता है, अगर आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय पीते हैं तो समझ लीजिए
कि आप नींद ना आने की बीमारी को न्योता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा चाय पीने से आपको नींद ना आने की परेशानी आपको आएगी। प्यारे दोस्तों, तीसरा जो नुकसान चाय पीने से होता है वो ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, चाय का जो टैनिक एसिड है जिस्म में, जो खाना खाने के बाद आयरन होता है जो आपके जिस्म को मिलना चाहिए था, वो टैनिक एसिड आपके जिस्म से आयरन को छीनकर उनके साथ मिला लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो समझ लीजिए आयरन की कमी आपको होगी ही, और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हैं। यानी खून की कमी, जिसको एनीमिया कहते हैं, ये बीमारी खाना खाने के बाद चाय पीने से होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो चौथा नुकसान होगा वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, और कैफ़ीन जो है वो कॉफ़ी से भी ज़्यादा चाय में होता है। ये हाई कैफ़ीन कंटेंट है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हाई हो जाएगा, और हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कि बहुत ही ख़राब आदत हम लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत तो है ही, कहीं बाहर जाते ही हम चाय पी लेते हैं, लेकिन बाहर में जो चाय होटल में बनती है, आपने अगर ध्यान दिया हो, वो लोग पुरानी चाय पत्ती को फेंक नहीं देते, जो बर्तन के अंदर ही लगी रहती है, बार बार उसी के अंदर चाय बनती रहती है। इस तरह से जो पुराने वाली चाय पत्ती उस बर्तन में होती है वो जहरीली बन जाती है, जो बहुत ही हानिकारक हो जाती है। और हमेशा अगर घर में भी चाय बनानी हो तो हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखें कि पुरानी चाय पत्ती को पहले फेंक दें। अगर आपको नए से चाय बनानी है तो आप नई पत्ती इस्तेमाल करें। दोस्तों, अक्सर हम दूध वाली चाय पीते हैं और उसमें शक्कर भी अच्छी तरह से डाली जाती है, तो आम तौर पर एक कप उसके अंदर करीब 150 कैलोरी अपने अंदर ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक आदमी अगर दिन भर में 4 या 5 कप चाय पीता है तो लगभग 200 कैलोरी अपने अंदर ले रहा है। तो पहला काम ये करेगा कि ये आपके मोटापे को बढ़ाएगा, और आपको तो ये पता भी नहीं चलेगा, और आप खुद बोलेंगे कि मैं मीठी चीज़ बिल्कुल नहीं खाता हूँ, ज़्यादा खाना भी नहीं खाता हूँ, तो मेरा वज़न क्यों बढ़ता है। लेकिन याद रखें कि आप चाय के बहाने ही अपने जिस्म में 200 से 300 कैलोरी ले रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हो सके तो चाय को पीना ही छोड़ दें, और अगर इतना ही ज़रूरी है तो दिन भर में एक ही चाय पिए, लेकिन सुबह खाली पेट ना पिए। अगर आप सुबह उठते हैं तो कम से कम 2 गिलास पानी पी लें, और 2 गिलास पानी पीने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप हल्का सा कुछ खा लें, उसके बाद में आप चाय पी सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।